पैसा, ये पैसा, कैसा, ये पैसा, ये गाना तो हम सब ने सुना ही है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सेठी और आज का विषय तो आप समझ गए होंगे। पैसा, मनी, पाउंड, डॉलर, रुपया, रोकड़ा, जो कुछ भी कहिए, सबसे बड़ी एनर्जी पूरे प्लैनेट में है जो हम सबको ड्राइव कर रही है। हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे डिजायर्स, सब कुछ पूरा करने के लिए हमें यही तो चाहिए। और ये अच्छी बात भी है, पूरी होनी भी चाहिए। हम सबको पैसा चाहिए। इनफैक्ट पैसे के बगैर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। दोस्तों, पैसा जब तक आपके बैंक में आए, आपके वॉलेट में आए, आपकी तिजोरी में आए, तब तक तो सब कुछ ठीक है। पर जब ये पैसा आपके दिमाग में आ जाए, आपके दिमाग में घुस जाए ना, तो वहीं पर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये आपके दिमाग में घुस जाता है ना, तो वहां से उसकी एग्जिट, उसकी एंट्री तो बड़ी आसान होती है, बट एग्जिट कराना ना बहुत मुश्किल होता है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि इसके सर ना पैसा चढ़ गया है, पैसा इसके सर चढ़ के बोल रहा है। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं पैसा कमाने के विरुद्ध नहीं हूं। बिल्कुल हम सबको कमाना चाहिए और जैसे मैंने कहा, ये नेसेसिटी है। आप इसके बगैर आज के टाइम पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब कितना कमाना चाहिए? हम सबकी अपनी इच्छाएं होती है, जरूरत होती है, एम्बिशंस, गोल्स होते हैं। अपने अनुसार हमारे माइंड में एक फिगर होता है कि यार इतना हर महीने आ जाए या इतना सालाना आ जाए तो लाइफ सेट है। उतना आप बिल्कुल कमाइए, तो ढेर सारा कमाइए। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये पैसा आपके सर चढ़ जाता है, आपके दिमाग में घुस जाता है, एक फितूर बन जाता है, लालच बन जाता है। और लालच की कोई सीमा नहीं होती। तब तो बस हमें ये चाहिए होता है कि दोनों हाथों से बटोर लें, चाहे वो कैसे भी मिल रहा हो, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। हम तब ये नहीं देखते कि कोई गलत तरीके से हम ये पैसे को बटोर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि पैसा आते रहना चाहिए। यहाँ पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। जितनी भी लड़ाई झगड़े, वॉर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आसपास आजकल चल रहा है, इसी कारण से चल रहा है। बिकॉज जितना भी आ जाए उतना कम पैसा। जैसे मैंने कहा, बैंक बैलेंस वगैरह तिजोरी में तो अच्छा है, पर जब दिमाग में आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है? आज बाप बेटों में प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिलियां टूट जाती है, पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, माँ और पूरे परिवार का रिश्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार में किसी एक सदस्य के दिमाग में ये पैसा घुस चुका है। पैसा उसके दिमाग में बैठ चुका है, वो एंट्री कर चुका है। अब एग्जिट का कोई नामो निशान ही नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत। कैसे हम भूल सकते दुर्योधन को? अब उसके दिमाग में चाहे वो पैसे का फितूर हो, चाहे वो लालच हो, द्वेष हो अपने भाइयों के प्रति, जेलसी हो, एनवीनेस हो, एंगर हो, जो कुछ भी हो, पर वो किस कदर चढ़ा की हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए थे ये कहने के लिए कि पूरा साम्राज्य अपने पास रखो दुर्योधन, सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, 1 गांव हर एक पांडव के लिए। पर जब पैसा आपके दिमाग में चढ़ जाता है, वो जेलसी, वो एंगर, जो कुछ भी आपके दिमाग में चढ़ जाता है, फिर दुर्योधन ने जो किया वो तो आपको पता ही है। दुर्योधन का उत्तर ये था कि द्वारका नरेश, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती का हिस्सा नहीं दूंगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पैसा, वो जेलसी, वो एनवियसेस उनके दिमाग में चढ़ चुका था। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी भी तो यही कर रही है ना। सारी कंपनियां अपना टारगेट अचीव करना चाहती है, उनको बस पैसा चाहिए, क्योंकि उनको ये लत रख चुकी है, एक फितूर बन चुका है, एक लालच पड़ चुकी है कि कैसे भी पैसा कमाए। वो ये नहीं देख रहे ये पैसा कैसे उनको मिल रहा है। आज अगर 2 बिलियन का मुनाफा है तो अगले साल 5 बिलियन का मुनाफा होना चाहिए। मैं ग्रोथ के विरुद्ध नहीं हूं, बिल्कुल आप ग्रो करिए, पर जब ग्रोथ ही आपका लक्ष्य हो जाता है कि हमें सिर्फ ग्रो करना है और हमें कुछ मैटर नहीं करता, फिर वो चाहे धोखाधड़ी, वो चाहे कुछ भी, आप अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर्स, उनके एम्बिशंस, गोल्स, लाइफ्स, उनके अरमानों के साथ कर रहे हो, कोई उनके लिए वो मतलब नहीं रहता। उनके लिए सिर्फ उनका वो टारगेट अचीव करना है, वो गलत चीज हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसा कमाओ, ढेर सारा कमाओ, पर अच्छी नीयत से कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ। इसीलिए तो दिवाली पे हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण आए, वरना तो फिर सिर्फ लक्ष्मी जी आएंगी उल्लू पे सवार और उल्लू बना के निकल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा, जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।